हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एक एंड्रॉयड ऐप को एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऊपर रन कर सकते हैं। यानी कि आपको सिंपल क्या करना होगा कि अगर आपको कभी भी डिबगिंग करनी है, यानी कि आपने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया, अब उसको आप टेस्ट करके देखेंगे। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे हमने वर्चुअल डिवाइस पे रन करना होता है। आज वाले सेशन में उस डिबगिंग के लिए अगर आप वर्चुअल डिवाइस पे नहीं ओपन करना चाहते, अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, तो हम उस रियल टाइम रन टाइम एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर कैसे हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट, यानी कि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है, हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट, वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, सिंपल सा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सएमएल के अंदर कुछ भी काम नहीं कर रखा है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में एक टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है? ये सिंपल सा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोसेस देख रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है एक्चुअल में किसी भी एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट को एक रियल टाइम या रन टाइम एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन पे या एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर रन करने का। तो सबसे पहला स्टेप जो करना है वो आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन में करना है। यानी कि जिस स्मार्टफ़ोन के अंदर आप अपने एंड्रॉयड ऐप को रन करना चाहते हैं, उस स्मार्टफ़ोन के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। अब वो सेटिंग्स क्या है या कौन-सी सेटिंग्स है, वो देखने के लिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ स्मार्टफ़ोन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मार्टफ़ोन के अंदर आपको कहाँ जाना है। आप ड्रॉप डाउन में यहाँ पे सेटिंग्स दिख जाएगी। सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में आएँगे, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है डेवलपर ऑप्शंस के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं ये चीज़, अगर आपने कभी भी डेवलपर ऑप्शन सुना नहीं है, अनेबल नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे कहीं डेवलपर ऑप्शंस नहीं मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको अबाउट फ़ोन के अंदर जाना है, ठीक है? किन्हीं-किन्हीं फ़ोन्स में ये सेटिंग्स बाहर ही मिल जाएगी, किन्हीं-किन्हीं फ़ोन्स के अंदर, या फिर मैं कहूँ कि एंड्रॉयड वर्ज़न 8 के बाद में ऐसा हो गया है कि अबाउट फ़ोन का सेक्शन अलग बन जाता है, और उससे पहले की बात करूँ तो ये जो सेक्शन है वो बाहर ही मिल जाता है। तो आपको अबाउट फ़ोन पे क्लिक कर लेना है। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन करके। यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। ये वेरी कर सकता है कि ये चीज़ें आपको कहाँ मिले, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड यू आर यूजिंग। मतलब आप जो भी जैसे सैमसंग ब्रांड अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन कोई अलग सेटिंग के अंदर हो, बट रिलेटेड टू अबाउट फ़ोन के अंदर नहीं होगा। या तो अबाउट लिखा हुआ होगा, या फ़ोन सेटिंग्स लिख रखा होगा, या अबाउट फ़ोन लिख रखा होगा। तो रिलेटेड टू दिस कीवर्ड ही कहीं न कहीं आपको ये सेटिंग मिलेगी अपनी मेन सेटिंग के अंदर। वहाँ आपको जाना है और वहाँ आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे टैप कर लेना है। अगर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ आपको बाहर ही ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप 8 वर्ज़न से पहले यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आपका एंड्रॉयड जो ओएस वर्ज़न है वो 8 से पहले का है, तो ये चीज़ आपको बाहर ही मिल जाएगी। और अगर 8 वर्ज़न के बाद का है, यानी कि नया वर्ज़न है, 9 या 10 या 11 वर्ज़न है, तो ये जो सेटिंग है आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर मिलेगी। तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वाला जो मेन्यू है उसमें मैंने टैप कर दिया है, उसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। वर्ज़न का पता कैसे लगेगा? ये देखो आपका वर्ज़न यहाँ दिखा रहा है, ये वर्ज़न कहलाता है। ठीक है? ये एंड्रॉयड का वर्ज़न है। तो ये आपको चेक कर लेना है कि अगर वर्ज़न आपको पहले ही पता पड़ जाएगा, अगर ये चीज़ बाहर दिख गई यानी कि वर्ज़न 8 से पहले का है, और अगर ये चीज़ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर दिखती है, मतलब उसके टैप करने पे ये मेन्यू दिखता है, दैट मीन्स ये 8 वर्ज़न के बाद का वर्ज़न है। ठीक है? अब आपको जो मेन चीज़ करनी है वो ये है कि बिल्ड नंबर को ढूँढना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्ड नंबर, इस पे सेवरल टाइम आपको टैप करना पड़ेगा। यानी कि 7 टाइम्स आपको टैप करना पड़ेगा। 4 स्टेप्स अवे, 3 स्टेप्स अवे, 2 स्टेप्स अवे, 1 स्टेप अवे, एंड यहाँ पे आपसे पासकोड माँगेगा या पासवर्ड की माँगेगा या पिन नंबर माँगेगा, अगर आपने कुछ सेलेक्ट कर रखा है। अगर अपने अपने फ़ोन के ऊपर आपने कोई सिक्योरिटी लगा रखी है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ लिखा रहा है डेवलपर मोड हैज़ बीन अनेबल्ड। बिना डेवलपर सेटिंग्स ऑन किए हम यूएसबी डिबगिंग वाला जो सेक्शन है, वो नहीं यूज़ कर पाएँगे। यानी कि अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा, तो अगर आपने यूएसबी से कनेक्ट भी कर दिया है, फिर भी आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो से उसको रन नहीं करवा पाएँगे अपने एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन के अंदर। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करना, क्योंकि डेवलपर ऑप्शंस में आपको मिलेगा यूएसबी डिबगिंग करके एक सेटिंग, जिसको हम ऑन करेंगे। जब उसको ऑन करेंगे, उसके बाद अगर मैं अपने यूएसबी केबल से एंड्रॉइड स्टूडियो से कनेक्ट करता हूँ, तो वो ऑटोमैटिकली इसको डिटेक्ट करेगा, और उसके बाद मैं इसको रन कर पाऊँगा। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं डेवलपर ऑप्शन तो आपको नहीं दिख रहा, डेवलपर ऑप्शन आपको दिखेगा मेन सेटिंग के अंदर। तो आपको वापस पीछे आना है। जैसे ही आप यहाँ बैक पे आओगे, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि पहले मेरे को यहाँ पे इतनी ही सेटिंग दिख रही थी, ये एंड ऑफ द सेटिंग थी। लेकिन अब आप देखेंगे एंड में एक और ऑप्शन ऑन हो चुका है, वो है डेवलपर ऑप्शन। तो आपको इस पे टैप कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर ये ऑफ है तो ऑफ को ऑन कर देना है आपको। नॉर्मली अगर आपने डेवलपर मोड ऑन किया है, यानी कि वहाँ से जाके बिल्ड नंबर पे जाके आपने टैप किया है और डेवलपर मोड ऑन हो चुका है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहेगा, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस आप इसको ऑफ कर दें तो। तो आप ये इसको ऑन कर देना, उसके बाद में आपको इनमें से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए सिर्फ़ आपको यूएसबी डिबगिंग, जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है,
ये वाली जो सेटिंग है ये आपको ऑन कर देनी है। यानी कि यूएसबी डिबगिंग को जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, तब तक आप अपने फ़ोन को डिबग मोड में नहीं लगा सकते फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया है। ओके कर देना। अब यूएसबी डिबगिंग ऑन हो चुकी है मेरे स्मार्टफ़ोन के अंदर। अब मेरे को क्या करना है, यूएसबी केबल की नीड है। तो यूएसबी केबल आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यूएसबी केबल 2 टाइप्स की मिल जाएगी आपको, डिपेंडिंग ऑन कि आपका फ़ोन कैसा टाइप को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर सी टाइप को सपोर्ट करता है, तो आप यूएसबी केबल जो है, दूसरा एंड जो है वो सी टाइप वाला आपको चाहिएगा। और अगर नॉर्मल यूएसबी केबल है, तो आप जो नॉर्मल टाइप जो डिफ़ॉल्ट टाइप आता है यूएसबी का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको पता चलेगा कि आप कैसा चार्जर यूज़ करते हैं, चार्जर के साथ जो आपकी यूएसबी केबल आती है, जिससे आप नॉर्मली अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वही यूएसबी केबल आपको चाहिएगी, ठीक है? तो अभी मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ यूएसबी केबल के साथ में। तो जैसे ही आप इसको यूएसबी से कनेक्ट कर दें, तो ये आपको एक ऑप्शन पूछेगा अलाउ और डिनाय। तो आपको वहाँ पे क्या कर देना है, अलाउ पे टैप कर देना है। तो क्योंकि मेरा फ़ोन पहले से कनेक्टेड था, मतलब कि फर्स्ट टाइम मेरे लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम जब कनेक्ट होता है, तब ये पूछता है, ये आपको तभी भी चाहिएगा जब आप यूएसबी नॉर्मल वे में भी यूज़ करते हैं। अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, तब भी ये ऑप्शन आता है अलाउ और डिनाय का। वांट्स टू एक्सेस योर डेटा ऐसा करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे अलाउ और डिनाय का ऑप्शन आएगा, उसको अलाउ पे टैप कर देना। क्योंकि मैं इसको बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ पहले भी, तो इस वजह से ये सेटिंग नहीं आई है। तो जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट टाइम जैसे ही आप यूएसबी को कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ही आपने अलाउ पे क्लिक किया, उसके बाद में एक और पॉपअप आपके पास आएगा जो फर्स्ट टाइम आएगा, ठीक है? अलाउ यूएसबी डिबगिंग। यहाँ पे आपका एक की फिंगरप्रिंट आ रहा है जो आपके फ़ोन का है और नीचे आप देख पा रहे हो कि ऑलवेज़ अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर। अगर आप इस पे टैप कर देते हो, यानी अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो चेक बॉक्स को, तो क्या होगा, और उसको चेक करने के बाद में अगर आप अलाउ पे टैप कर देते हो, तो क्या होगा कि जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टाइम जितनी बार भी आप यूएसबी को कनेक्ट करेंगे, तो आपको ये बार-बार ये जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा। क्योंकि आपने ऑलवेज़ अलाउ कर दिया है फॉर दिस कंप्यूटर, मतलब इस कंप्यूटर के लिए आपने इसको हमेशा के लिए अलाउ कर दिया है, ठीक है? तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। अगर आपको ऐसा कोई जो ऑलवेज़ अलाउ आपने किया है, उसको हटाना है, रिवोक करना है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं रिवोक यूएसबी ऑथराइज़ेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये जो ऑलवेज़ ऑन वाला जो सेटिंग्स आई थी, वो हट जाएगी, अब ऑलवेज़ ऑन नहीं होगा। अब ये रिवोक करने के बाद अब जब वापस आप यूएसबी कनेक्ट करेंगे, तो ये जो डायलॉग बॉक्स है आपको वापस दिखेगा। अगर आपने अलाउ ऑलवेज़ कर रखा था फिर भी। मतलब यहाँ से रिवोक हो जाएँगे वो जितने भी कंप्यूटर को उसने ऑथराइज़ेशन दे रखी है इसको यूज़ करने की। ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर आपको हटाना हो किसी भी कंप्यूटर को, तो आप यहाँ से उसको रिवोक कर सकते हैं। ठीक है? अब हमारा जो फ़ोन है, वो कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर देख सकते हैं कि रनिंग डिवाइसेज़ के अंदर जो हमारी नीचे अवेलेबल डिवाइसेज़ होती हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी वर्चुअल डिवाइसेज़ आती है। तो यहाँ पे रनिंग डिवाइसेज़ के अंदर जो हमारा यूएसबी से कनेक्टेड एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन है, उसका मॉडल नेम यहाँ पे आ गया है। दैट मीन्स ये लाइव है, मतलब कि ऑन हो चुका है। अब आप डायरेक्ट रन पे क्लिक करेंगे, तो इस पे आपका ऐप जो है रन हो जाएगा। ठीक है? अगर आपका वर्चुअल डिवाइस भी लाइव होता है, दैट मीन्स कि अगर वर्चुअल डिवाइस मैं यहाँ से क्लिक करके रन करता हूँ, तो अब क्या होगा, वर्चुअल डिवाइस ओपन होगा फिर रन होगा। लेकिन अगर वो लाइव है, लाइव इन द सेंस वो ओपन हो चुका है और फिर आप देखते हो यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे रनिंग डिवाइसेज़ के अंदर ही आएगा। तो रनिंग डिवाइसेज़ का मतलब क्या है, जो ऑन है, मतलब जो कनेक्टेड भी है और ऑन भी है। और अवेलेबल डिवाइसेज़ यहाँ पे आपके सारे वर्चुअल डिवाइसेज़ आएगी। ये डिवाइसेज़ है जो अवेलेबल है, जिन पे आप कनेक्ट करके अपना जो एंड्रॉइड ऐप है वो चला सकते हैं। ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो भी स्मार्टफ़ोन है, आपका यहाँ मॉडल नेम आ जाएगा स्मार्टफ़ोन का, कि जो भी आप ब्रांड यूज़ करते हैं उसका जो भी मॉडल है उस पर्टिकुलर फ़ोन का, स्मार्टफ़ोन का, वो यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई ये कर लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्ले पे टैप कर देना है। तो जैसे ही आप इस रन बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो वही प्रोसेस वापस रिपीट होगा जो मैंने आपको वर्चुअल डिवाइस पे रन करते वक़्त बताया था कि 4 स्टेप में ये डिवाइडेड होता है। पहला स्टेप क्या होता है, बिल्ड करने का। तो यहाँ पे आपकी डॉट एपीके फाइल बिल्ड होती है। सेकंड में क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स में उसको बिल्ड किया जाएगा। देन थर्ड जो होता है आपका, वो होता है इंस्टॉलिंग। तो यहाँ पे नीचे की साइड में आपको देखो इंस्टॉल दिखने लग गया है। ठीक है? दैट मीन्स ये इंस्टॉल हो रहा है। और फोर्थ जो आपको दिखेगा यहाँ पे, वो है आपका लॉन्चिंग। तो जैसे ही यहाँ लॉन्चिंग लिखा हुआ आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पे आपका ऐप शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही लॉन्चिंग आया और लॉन्चिंग के जस्ट बाद आपको ये ऐप रन होता हुआ दिख गया। तो ये हमारा सिंपल सा जो हमने डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट रन किया है, वो यहाँ पे लोड हो चुका है। ठीक है? तो इस तरह से आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर या अपने एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन के अंदर कोई भी एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं वाया कनेक्टिंग यूएसबी। ठीक है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडीबी, एंड्रॉइड डिबग ब्रिज, यानी कि डिबग ब्रिज के थ्रू ये काम किया जा रहा है। डिबगिंग जो हो रही है वो ब्रिज के थ्रू हो रही है। और दूसरा प्रोसेस जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, वो था वाया वर्चुअल डिवाइस, यानी कि
हमको कोई कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक वर्चुअली एक ऐसा डिवाइस ओपन कर रहे हैं और उस पे रन कर रहे हैं। तो ये 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जिनके ऊपर आप डिबग करके देख सकते हैं, यानी कि टेस्ट करके देख सकते हैं अपने ऐप को और उसमें कोई भी अगर एरर या चेंजेज़ आपको करने हैं, तो वो आप ईज़िली कर सकते हैं एंड देन वापस रीरन करके टेस्ट कर सकते हैं कि वो सारे चेंजेज़ जो है, वो सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हुए या नहीं हुए। तो आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट को यानी कि एंड्रॉयड ऐप को जो आप बिल्ड कर रहे हैं, उसको कैसे आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन के अंदर या एंड्रॉयड रन टाइम डिवाइस के अंदर चला के देख सकते हैं, जैसे कि रियल फ़ोन है। ठीक है? क्या स्टेप्स रहते हैं उनके और क्या प्रोसीजर है जो आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा जब आप फर्स्ट टाइम अपने स्मार्टफ़ोन को कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप से वाया यूएसबी थ्रू एंड्रॉयड स्टूडियो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।